आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, न्यू बुक का है। हाँ, और सुनो ध्यान से मेरी बात। क्या है चैप्टर 14 में प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबको पता है बच्चों। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सपोज मान लो कोई बॉल है, ठीक है, 2-3 कलर के बॉल हैं। अब उस बॉल में से कोई एक बॉल हमें सेलेक्ट करना है, तो 1/, में जितना टोटल बॉल होगा वो होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी का मैं पहले फार्मूला लिख दूं बच्चों, एक बार देखना तो। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना तो बच्चों फटाफट साथ साथ लिखते रहना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में इन फेवर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्या है, हाँ, कोई भी इवेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, क्या किया हमने, एक कॉइन को टॉस किया और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम इंसिडेंट ई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? अब बताओ, कोई भी अगर हम टॉस करेंगे तो हेड या टेल दोनों में से कोई एक आएगा या दोनों आएगा? एक आएगा, ठीक है। अगर हेड आ रहा है तो हेड हमारे वो फेवर में हो जाएगा, यानी एक हेड आएगा, एक हेड आएगा वो हमारे फेवर में आ जाएगा। और टोटल आने के चांस कौन कौन से हैं बताना। एक तो हेड है और एक क्या आएगा, टेल है। तो इस तरह से क्या है, हमारे फेवर में दो आएंगे, हेड और टेल। हेड और टेल दो हैं, इसलिए अपान में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा, 2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से ये इसका आई आंसर हो जाएगा। तो अच्छा, अब इसमें समझने वाली क्या चीज है बच्चों, पॉलीसेसाइज में क्या क्या दे रखा है देखना। पॉलीसेसाइज निकालना, तो पॉलीसेसाइज पे आ जाओ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, निकालिए बच्चों सारे बच्चे। हाँ, इसमें है, पहले तो इसके बारे में बताना पूरा पूरा, ठीक है। फार्मूला तो लिख लिए। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है बताना। नोट हो गया सबको? ऊपर कर दूं इसको? नहीं, ये पीडीएफ फाइल पे बन जाएगी इसके। हाँ, चलो अब देखना क्या आएगा आगे। अब हमें बताओ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, कौन बच्चा बताएगा? लिखो, इन्हें नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख देना। तो फटाफट कुछ बातें बता दो। तो हिंदी में लिख लो, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या आएगा, क्या है इंपॉर्टेंट, और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब धीरे धीरे हो जाएगा सब प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्या फर्स्ट पॉइंट, चलो देखना तो बच्चों क्या है फर्स्ट पॉइंट। ये क्या, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। अच्छा, हाँ, तो नहीं, मैक्सिमम कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी तो कितनी हो सकती है? फेवरेबल में नहीं, नहीं, फेवरेबल में भी हो सकती है। टोटल मतलब मैक्सिमम का जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वह मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? 1। तो अगर तुम्हारे से कभी पूछता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, नोट करके लिख लो मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हिंदी में लिख लो बच्चों, अधिकतम प्रायिकता। अधिकतम प्रायिकता, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 कितनी हो सकती है? 1 से लेस हो सकती है, 1 से लेस हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 1 हो सकती है। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बताऊं कैसे? जैसे बताता हूँ, एक हमने अभी क्या टॉस किया था, कॉइन टॉस किया था, सिक्का हमने टॉस किया था। तो हमारे फेवर में कितना आया था? 1, और टोटल कितना था? 2। तो 1/, में 2 बताओ 1 से लेस है या ग्रेटर है? बताओ, ये वो जो 1/2 है 1 से लेस है, 1 से क्या है? लेस है। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो प्रोबेबिलिटी है वह मैक्सिमम 1 हो सकती है या 1 से लेस हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? सेकंड पॉइंट लिख देना, क्या प्रोबेबिलिटी कैन बी 0, प्रोबेबिलिटी कैन बी 0। ये पहले इरेज कर दूं, प्रोबेबिलिटी कैन बी 0 हिंदी में क्या लिखोगे बताना। प्रायिकता 0 शून्य भी हो सकती है, प्रायिकता शून्य भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी, हाँ, कल की छुट्टी है बच्चों, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। प्रोबेबिलिटी कैन बी 0, कैन बी 0 क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी कैन बी 0। समझ आई बात? बोलो बोलो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी चलो प्रोबेबिलिटी कैन बी 0, बोलवा संज्ञा के इतने शून्य हो सकती है। और थर्ड पॉइंट क्या आएगा? अच्छा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है बताना। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? और नहीं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1 होगी। कितनी भी प्रोबेबिलिटी अलग अलग इंसिडेंट का अलग अलग इवेंट का हम निकालेंगे बच्चों, सबका सम कितना होगा? मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। ठीक है, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। समझा की बात? चलो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक अलग से बता रहा हूँ फार्मूला। अगर मान लो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, ठीक है, या ई डैश निकालना है। क्या निकालना बच्चों? ई डैश। ई डैश का मतलब होता है वह प्रोबेबिलिटी जो मतलब इवेंट नहीं हुआ है, जो घटना नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक पॉइंट को टॉस किया है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 1/2। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बच्चों? 1/2 हुई है। ठीक है, और उस कंडीशन में अगर हम कहें कि हेड के न आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड यानी क्या होता है? चित्त। क्या होता है बच्चों? चित्त के न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका फार्मूला लगेगा 1 माइनस क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। लिख देना बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या होता है? ये डैश है। ये क्या आएगा? जिसके समझ में आएगा तुरंत पूछ लेगा भाई। ठीक है, ये डैश है। क्या चीज है? डैश। हाँ, डैश। क्या बोलेंगे इसको? किसी साइन है बच्चे? ये डैश है। ये ऊपर से अलग से लाइन है, टच नहीं है ये। ठीक है, अच्छा। और चलो अब आ जाओ इसे साइज पे। किस पर आ जाओ बच्चों? इसे साइज पे आ जाना। तो थोड़ा करवाओ तो फटाफट। नोट हो गया क्या? बताओ, ऊपर कर लूं इसको? चलो अब आगे आ जाओ। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है तुम्हारा 14.1 है। कितना आएगा बच्चों? 14.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। करते रहो, खूब बातें करो। सारा ने दिख रहा है, तुम भी सारा वीडियो भी घर पे भेजूंगा। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन में पढ़ के बताना। आशु, फर्स्ट पॉइंट में क्या है पढ़ना? कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस, मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को क्या करना है बच्चों? हमें कंप्लीट करना है। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। कौन बच्चा बताएगा? क्या फिल करेंगे यहाँ पर? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इवेंट ई और नॉट इवेंट ई दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी अभी हमने बताया था, ठीक है ना? हाँ, कर लेना 1। इसका क्या भरोगे? फर्स्ट वाले में 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। अच्छा बताओ, कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो हो ही नहीं रहा। जो, अब बताओ, मैं कहूँ कि एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, हेड आएगा या टेल आएगा? तो मैं कहूँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी, नहीं 2 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। 2 भी आ सकता है। चलो 3 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। एक कॉइन को टॉस किया, 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ऐसे कंडीशन में क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी वहां पर? 0। तो पहले क्या भर लेंगे हम? 0। क्या भर लेंगे हम पहले में? समझ आ रहा? सबके नहीं आ रहा पूरा पूरा? हाँ, आगे वाले में 0 भर लेंगे, मतलब सेकंड पॉइंट में सच है इवेंट। और इस प्रकार के इवेंट को हम कहते क्या हैं? कौन बताओ? हाँ, इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं? तो सेकंड वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लिख देना इम्पॉसिबल। क्या लिख दोगे? हाँ बोलो, हाँ बोलो। नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, इम्पॉसिबल क्या होता है? असंभव। क्या बोलते हैं हम? असंभव। क्या लिखोगे बच्चों? क्या चीज असंभव है? वह इवेंट जो क्या है कि हो ही नहीं सकती है। हम क्या टॉस कर रहे हैं कॉइन और ला रहे हैं हम नंबर 3, कहाँ से आ सकता? पॉसिबिलिटी है नहीं है। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ, इसीलिए 3 का कोई कॉइन होता नहीं है, इसलिए 3 आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। दैट्स ऑल। चलो आगे आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। क्या आएगा इसमें? द सम ऑफ, कौन सा बोलो? थर्ड का अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। ये अभी मैं सेकंड में ना 2 फिल करना था। ठीक है, हो गया। और थर्ड में पढ़ो, देखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हो, ऐसी
कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बताना चाहोगे? 1 होगी। क्या होगी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आएगा आंसर बच्चों? 1 हो जाएगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, अच्छा इसे क्या कहोगे बताओ? इस इवेंट को, इस घटना को? हाँ निश्चित है। क्या है? घटना निश्चित होगी यानी पॉसिबल होगी। क्या होगी? पॉसिबल होगी। ठीक है, यानी निश्चित होगी। क्या होगी? निश्चित बोलो या संभव हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो। और थर्ड के बाद है अब फोर्थ पॉइंट। इसका क्या आएगा फोर्थ पॉइंट में? द सम ऑफ, दिख रहा है बुक में, द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये बताओ। अच्छा सम ऑफ, ये तो हमने पहले समझा दिया था। अलग अलग कोई भी इवेंट, जैसे मान लो इसी क्लास में बोलो, हाँ पॉसिबिलिटी जो है वो कितनी हो सकती है, बात ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। जैसे मैं बताऊं कि अब यहाँ पे अबाउट 15 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब 15 स्टूडेंट में से ऑरेंज कलर पहनने हुए शर्ट के स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी होगी बच्चों? 1 बाई, बताना बोलो। हाँ 1 बाई कितना, जो भी है, मान लो 15 है, ठीक है सपोज। हाँ चलो 12 है तो 12 मान लो, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ ब्लू कलर शर्ट पहनने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 बाई 12। ऐसे ही अब थोड़ा अलग कलर ले लो, जो अलग अलग, रेड कलर बोल दो, रेड कलर पहनने वालों की 2 बाई 12 है। ऐसे सबकी अच्छा देखो समझ में आया प्रोबेबिलिटी होती क्या एग्जैक्टली, है ना। इस तरह से सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा ये बता दो। अब मान लो हमने कह दिया कि इसमें से कुछ बच्चे, बाकी जो बचे हुए हैं, कितने बच्चे? 4। हाँ नहीं सुनो तो लो, अभी 4 हुआ ना ऊपर ऐड करने पे, 4 हुआ। और अब मान लो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या पहन रखा, अब तो रियलिटी तो है नहीं, सपोज, क्या सपोज कि सारे के सारे मान लो ब्लू कलर का पहन रखे हैं। कैसा पहन रखे हैं? ब्लू। अभी है ऐसे स्टूडेंट कितने हमारे पे? 8 हैं। कितने आएंगे? 8 अपान में 12। अब टोटल ऐड करो, कितनी जाएगी प्रोबेबिलिटी बताना। हाँ 12 बाई 12, 12 बाई 12 है। 8 वगैरह थोड़ा देख लेना, बस मैंने डिजाइन बना है, ठीक है। हाँ कितना जाएगा? 1। चलो बात समझ में आ गई। हाँ वो 2-4 दिन तक अभी पोलियो मारेगा एक आदमी लेटर को, बाकी सही हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ नहीं नहीं, अभी मैं देख रहा था कि लैपटॉप में मंगवाऊं तो क्या हाल होगा, ठीक है। वो सुबह सुबह 1 घंटे बैठूंगा, अपने आप सब हालत कर जाएगा। चलो देखना तो कौन सा लैपटॉप लेने के लिए कह रहे हो? हाँ लूंगा बढ़िया सा। चलो भाई फिफ्थ पॉइंट, एक लास्ट कल, बस फिफ्थ था, कौन सा करवाया था अभी? फोर्थ। अच्छा फिफ्थ का बताना था, आंसर क्या है? हाँ हाँ क्यों 0 होगा भाई? अरे पढ़ के बताओ। कर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल, हाँ प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों बताना? मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम 0, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहले में क्या भर दो? 0। पहले में क्या भरोगे? 0। अच्छा समझ में आ रहा है मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0। और एंड लेस देन आर इक्वल टू, हाँ या तो 1 होगी या तो 1 से लेस होगी, बोलो। तो सेकंड वाले में क्या फिल करोगे? 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कॉमेडी नजर आ रही है? हाँ आओगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। चलो भाई मैंने पेज देखना पड़ रहा है ना, कौन से पेज पे है। अच्छा अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना तो सेकंड में क्या आएगा? करा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली, सारे एक्सपेरिमेंट करते रहो आज। विच है फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स है इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, बताना बड़ा ध्यान से सुनना।
कह रहा है कि इसमें से कौन सा इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है जो इक्वल होने के चांस है, जिसमें इक्वल होने के चांस है, बराबर बराबर होने के चांस है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। बताओ क्या यह एक प्रोबेबिलिटी मतलब होगी, मतलब इक्वल इक्वल चांस हैं, इक्वल इक्वल चांस हैं। तो इसमें हम कर देंगे नो। क्यों कर देंगे नो बताना, तो फर्स्ट पार्ट में क्योंकि देखो अगर हमें पता है कि हमारी गाड़ी ठीक है, हमारी गाड़ी क्या है ठीक है, तो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, एक बार में क्या हो जाएगी, इसलिए स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत क्या होगी, यानी इक्वल इक्वल हो या कोई जरूरी नहीं है। हाँ जिसकी गाड़ी, हाँ नहीं सुनो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, हाँ जीरो हो जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, नो, नो में आंसर आ जाएगा, किसमें आएगा, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी ठीक है, मेरी स्कूटी क्या है पूरी तरह से ठीक है, करेक्ट एकदम। अब ऐसे कंडीशन में अब बताओ मैंने चाबी लगाया, गाड़ी स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहे हैं कि इक्वल इक्वल होगा, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, ऐसा है क्या, नहीं है, स्टार्ट हो जाएगी। हाँ वही गाड़ी अगर खराब है थोड़ी बैड कंडीशन में है, उसमें इक्वल इक्वल के चांस होंगे। हाँ अब सोचो बिना चाबी स्टार्ट करेंगे होंगे, तो इसीलिए हाँ हाँ तो उसमें अलग प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो इसलिए नो इसका आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, नो आएगा। चलो सेकंड में आ जाओ बच्चों, आप बोलो रीजन, यही लिख देना क्या है, इफ आवर क्या, इफ आवर व्हीकल, कोई एग्जांपल देकर बता देना, इफ आवर इंसिडेंट क्या, व्हीकल लिख देना, व्हीकल, व्हीकल के बारे में बोला है ना, हाँ व्हीकल के तो बोला, कार बोला, क्या बोला इसने, कार इज इन करेक्ट पोजीशन, इज इन करेक्ट पोजीशन, लिख रहे हो क्या, देन करेक्ट पोजीशन में है, देन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी 100%, देयर इज प्रोबेबिलिटी क्या है 100% यानी 1, क्या आगे, तो इसलिए ये कह रहा है कि इक्वल इक्वल होगी, इसलिए हमने नो बोल दिया, इसलिए क्या बोल दिया हमने, समझ आया नया क्या बोला हूँ, तुम बताओ ना पीयूष क्या बोला हूँ फिर। देखो तुमने, तुम्हारे पास कार है ठीक है, कार एकदम न्यू लिया है और सही कंडीशन में है, मतलब रनिंग कंडीशन में है, राइट। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि तुमने चाबी लगाया और ऑन किया, कह रहा है अच्छा अब स्टार्ट किया, स्टार्ट बटन से तुमने स्टार्ट किया, तो कह रहा है कि इक्वल इक्वल चांस है कि स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो क्या इक्वल इक्वल चांस है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इक्वल इक्वल की मतलब 100% ऐसा हो कि इक्वल इक्वल चांस हो ऐसा जरूरी नहीं है, और इसलिए हम इसका आंसर नो में देंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाबी लगाएंगे तो ऑन हो जाएगी वो। चलो और आगे सेकंड कंडीशन देखना, तो बच्चा क्या है सेकंड पॉइंट, प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिस द शूट। अब बताओ कोई प्लेयर, बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया क्या है प्लेयर है, तो अब प्लेयर को हमें क्या मानना है कि अगर वह बास्केटबॉल को क्या किया, किक किया, क्या किया, बास्केटबॉल को किक किया, सारे करेक्शन यहीं पे कर लेना बच्चों, ठीक है ना, इसका ना अब थोड़ा सा फोन घुमा कर भी बना दूंगा तुम्हारे वीडियो, तो पढ़े आया ना, पढ़ो चुपचाप ढंग से, पढ़ लिया पॉइंट वो खोला है, फिर क्यों वीडियो खराब कर रहा है, और आगे डंडे अभी अभी रखूंगा, बड़ा वाला मंगवा रहा हूँ है ना, हाँ ये रखा है दुखरन रामलाल ये रखे हैं, तो सुनना है अब, तो इस कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर कोई प्लेयर है तो बताओ प्लेयर भाई खेला हुआ है, मतलब खेलता हुआ प्लेयर है, तो वो कह रहा है कोई शॉट मार रहा है, क्या कर रहा है बास्केटबॉल का कोई शॉट, तो कह रहा है कि उसमें इक्वल इक्वल का चांस है, ये कह रहा है ना, शूट्स और मिस द शॉट, तो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे, हम ऐसा मान करके, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे हमारा प्लेयर बढ़िया, हमारा प्लेयर क्या है, इसलिए इसका आंसर नो में आएगा, इसका आंसर किसमें आएगा, नो में आएगा, समझ आई बात, कर लेना इसका, क्यों नो में बताना बच्चों, क्यों नो में हमने माना इसको, हमारा प्लेयर बढ़िया है और वो एक ही बार में शॉट कर, मतलब थ्रो कर देगा, क्या कर देगा, और नहीं तो देखो हमने ये मान के चला है कि हमारा प्लेयर क्या बढ़िया है, तो उसके हिसाब से अगर सोचो कोई नया सिखिया रहेगा तो दोनों चांस है, दोनों चांस है, अब आंसू को खेलना होगा, नहीं नाम नहीं लेना पर्टिकुलर, ठीक है, सुनो आगे हाँ आंसू तो खेलता ही है, खेलते हैं आंसू, नहीं नहीं फुटबॉल वॉलीबॉल खेला करो पार्क में, तो मैं गया था खेला था आज, हाँ ठीक है यार, हाँ हाँ बोलो कहाँ,
बाजार। हाँ चलूंगा। हाँ हाँ चलो देखना तो बच्चों आप। हाँ थर्ड पॉइंट क्या आएगा थर्ड पॉइंट में देखना। थर्ड पॉइंट इन योर बुक अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है बच्चों? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। हाँ अब ये है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। अब इसमें क्या चांस है बताओ? 50-50 चांस है, इसलिए इसको यस में आंसर दे देना। किसमें दे देना आंसर? हाँ पीछे क्या दिया आंसर देखना तो एक बार। हाँ में देना इसका आंसर, ठीक है। चलो अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। क्या आएगा फोर्थ पॉइंट? अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। हाँ बताना तो। अब तुम्हें पता नहीं है जो बेबी हुआ है वह बॉय है कि गर्ल है, तो 50-50 चांस है या नहीं है? आएगा तो इसलिए इसमें आ जाएगा। इसलिए क्या आ जाएगा आंसर? इसमें आ जाएगा। क्लियर है? चलो कर लेना यहाँ तक। हाँ नहीं नहीं एक बच्चा एक ही हुआ है, चांस दो है बेबी। सुनो अब आगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं थोड़ा वीडियो पॉज करके आ रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल। चलो दिख रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में पढ़ो। आज तो तुम पढ़ो। दिया हुआ है वाई इज अ टॉसिंग कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कह रहा है कि जब हम मतलब टॉस क्यों करते हैं तुम बताना दिमाग सोच करके। चाहे फुटबॉल गेम स्टार्ट हो चाहे क्रिकेट हो, तो गेम स्टार्ट करने से पहले कॉइन को ही टॉस क्यों किया जाता है? रीजन बताओ। बारी बारी है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि वहां पर 50-50% चांस है दोनों के आने के। बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो टीमें हैं तो क्योंकि हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ किसी एक का मतलब डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। क्लियर है? तो रीजन लिख दोगे खुद से या खुद से करना आएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर। हाँ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। क्या है फोर्थ में? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब आंसू पहला बताएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लब नंबर फोर्थ है। क्या है फोर्थ में? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। अच्छा इसमें हमें यही बताना है कि इसमें कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, कोई बच्चा ध्यान देगा सुन लेगा। हाँ पहला ए है करेक्ट 2/3। रुको तुम बताना तो करेक्ट 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं। फर्स्ट है ए में क्या कर रहा है 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं। हाँ नहीं पहले एक एक करके बताते रहो। बताओ तुम बताओ प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तुम बताओ। हो सकती है। कैसे पता चला? क्योंकि 1 से लेस है। क्योंकि 1 से लेस है बस। हाँ बोलो बोलो। हाँ कौन से एग्जाम्पल दे रहे बोलो। हाँ सही है। कोई मान लो कोई तीन वस्तुएं हैं उनमें से 2 सेलेक्ट करना है। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। यानी ऐसे समझ लो तो ट्रिक समझो। ट्रिक है नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर यानी हर समझो नहीं क्या कर रहा हूँ जो 3 है ना 3 नीचे वाला डिनोमिनेटर 3 ये डिनोमिनेटर बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। अगर बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से। तो ऐसे कंडीशन में फिर अभी पूछूंगा बेटा, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वह क्या होगा 100% वहां पे प्रोबेबिलिटी होगी होगी, ठीक है ना। मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। चलो एक ने मैं अलग से एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बताएगा अरमान की बारी है। अब बताना अरमान 5/4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं। कोई अगर टिन फिन बोलेगा तो बहुत पिटेगा। बोलो। हाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती है। रीजन बताओ तभी बचोगे। हाँ अभी तो बताओ, मैं अब वीडियो पॉज कर रहा हूँ, रुक जा।
देखना बच्चों, अब चूंकि 5/4 हमने जो एग्जांपल में दिया है, तो 5 क्या है, और यानी जो ऊपर का न्यूमरेटर है ये ग्रेटर है, क्या आएगा, बड़ा है। किससे बड़ा बताना, तो डिनोमिनेटर से, नीचे वाले हर से, नीचे वाले, एक बार लिख लो, अंश बटे हर, ऐसे लिख लो, हिंदी मीडियम में लिख लोगे ना फायदे में रहोगे। तो हर क्या है, हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी किसी की भी नहीं हो सकती। तुम बताओ, 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी किसी की, बताओ पीयूष, कर नहीं हो सकती, इसको भी धरना पड़ेगा, रुक जाओ। चलो क्या आएगा भाई, ये आंसर है या नहीं है, 0.7 प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर कौन पर आ जाओ, नंबर 5। किन किन बच्चों को हो गया, आगे पर हाथ उठा देना था बच्चों, वेरी गुड, आधे से ज्यादा बच्चों को हो गया। क्यों, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी आप ही दिया है, प्रोबेबिलिटी आप ही दिया हुआ है 0.5, कितना दिया है, 0.05, 0. तुम दिखाना कहाँ हुआ, तुम कॉपी दिखाना आपने, तो क्या हाथ उठा रहा भाई, तुम्हारा हो गया, ऐसे कॉपी करना बेटा, हाँ वेरी गुड, सही है। चलो अब कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश पूछना, क्या पूछ रहा है बच्चों, अच्छा नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, ई डैश। चलो देखो, चाहे बार लिखो यहाँ पर, चाहे डैश लिखो, जैसे इस बार हमने बार लिख दिया, पिछली बार क्या किया था, अगर ये बताना है तो वही 1 माइनस क्या प्रोबेबिलिटी लगेगी, पीई, जो हमें पहले से मालूम है, जो हमें पहले से मालूम है। बताओ पी की वैल्यू बताना, 0.05 इक्वल कितना जाएगा, 1 कितना आएगा माइनस करने बताना तो बच्चा, हाँ 0.95, ठीक है ये। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी कैसे, कैसे देखो ऐसे 1, ऐसे लिख दो 1.00 लिख करके बच्चों 0.05 को माइनस कर दो, ठीक है ना। बताओ कितना जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ पे ना जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 9, और 9 को उतार लोगे यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे 0 बचेगा, कोई डाउट है ना। अब ऐसे शांति पूर्वक पढ़ोगे ना, कितना मजा आएगा पढ़ने में, पता है, हाँ। और ये आंसर कर लो, ठीक है। और जिस बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लो बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है।